क्या कहेंगे? लोगों का आशीर्वाद है, भाजपा के कैंडिडेट की भारी बहुमत से जीत होगी। लोग मोदी जी की नीतियों से, मनोहर लाल जी की नीतियों से भाजपा को वोट देते हैं। जो गरीब कल्याण का काम किया है। आगे हो जाए, महिला मोर्चा से अनुरोध है, सभी महिलाएं आगे रहेंगे और गाड़ी के पीछे रहेंगे। हेलो कमल का बोल दबाना है, प्रीतिमान को जिताना है। कमल का बोल दबाना है, प्रीतिमान को जिताना है। आगे बढ़ो, हम प्रीतिमान के पीछे हैं। इसी कड़ी में मैं आपको 2 मिनट में एक बात बताना चाहता हूं कि ठाकुर बीर सिंह जी जब 1977 में यहाँ से बने थे तो कृष्णा कॉलोनी पूरी की पूरी साथ थी, जैन चौक पूरा साथ था, जहाँ पर विद्यासागर अस्पताल है, इसको बनवाने में ठाकुर बीर सिंह जी का हर्षवर्धन मानवीय जादूगर है कि बिनी बिनी नाराजगी को, मीठी मीठी नाराजगी दूर कर भगाई। वो जादू कैसे किया देखिए। नमस्कार, मैं अजय और बात करूं तो 11 जून है और आज भव्य प्रोग्राम भाजपा पार्टी का देखा जा सका है कृष्णा कॉलोनी के अंदर। और कृष्णा कॉलोनी का इतिहास रहा है, ये भिवानी का वो दिल है कि यहाँ पे आपको हर आइटम मिल जाता है, चाहे छोटा छोटा बड़ा बड़ा। लेकिन व्यवस्था ये है, आज इसका सामने तो आपके कृषि मंत्री जी हरियाणा प्रदेश के जेपी दलाल जी आओगे, लेकिन दुर्भाग्य है अधिकारियों का, आज अधिकारी ने योगदान दिखाया। पता नहीं सीआईडी फैल थी या के फैल था, लेकिन होना था क्योंकि कृषि मंत्री जी पैदल आओगे। लेकिन हाँ, अब मंत्री जी वोट मांगने में व्यस्त हैं। किस तरह व्यस्त है बेरा को नहीं, लेकिन भुगत भोगी तो ये है, अरे को पड़ जाए ये ठाव है, मर जाए तो ये ठाव है, क्योंकि ये वो लोग हैं उड़े ससुरे की खाट और उड़े बहू का पिछड़ा। तो बात करूंगा सर, आज मंत्री जी आओगे, क्या इस तरह समस्या उठाई जाएंगी? बिल्कुल उठाई जाएंगी। ये कितने दिनों से खड्डा खराब हो रहा है, कितने वाहन उलट के गिरे हैं। अच्छा, अब क्या करें, हम तो अपने लेवल पर ठीक कर देते हैं इनको, उसके बाद कोई करने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। क्या लगता है सर? हाँ बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही है, दुकान सामने तो और ये आज कृषि मंत्री आवा वोट मांगने वोट रोक ले मंत्री जी, आड़े सुन ले। नहीं, ये शुभ लगे उनके लिए, अच्छा लगता है। ये मंत्री यार ये काम नहीं हो रहा, बताओ। मंत्री जी आवा ये काम हो लग रहा है भाई, अच्छे लागत को नहीं करा के शहर आपका है तो है, नहीं हो काम नहीं हो, नहीं काम होने चाहिए आपके। लेकिन आगे कृषि मंत्री जी आओगे और उरे हाल जो है, अगर डिपार्टमेंट से ही काम करे तो मंत्री जी की वाह हुआ है और लोग भी उमड़ के भीड़ करूँ मैं मंत्री जी का स्वागत कराए। अब पता नहीं मंत्री जी को ये खड्डे दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, लेकिन आएंगे, काम चल जाएगा। तो भाजपा पार्टी का प्रोग्राम है और प्रीतिमान के लिए वोटों की अपील करने आ रहे लोगों से मैं कृष्णा कॉलोनी चौक के अंदर। अब देखते हैं ये वोट मंत्री जी की अपील कितनी सार्थक काम जाएगी प्रीतिमान के लिए और कहां तक उनको विजय दिला पाएगी प्रीतिमान को नगर परिषद चेयरपर्सन की सीट के अंदर। तो मेयर साहब आए हैं, हिसार के मेयर हैं, अब आ रहे हैं तो बात जरूर करूंगा सर, बताएं जरूर क्योंकि आज की ज़रूरत है। तो मेयर साहब आगे सरदाना साहब करूँ मैं, बुझूंगा कि माहौल तो गर्म है सर। ये माहौल के आपके हिसाब में भी ऐसा ही है क्या? यहाँ पे लोग मर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बस ये है कि भुगत भोगी लोग सर। और आज कृषि मंत्री जी आऊँगा प्रोग्राम के लिए वोटों के अपील करने, सर ये हाल कोई नहीं, जल्द करा दिया जाएगा। तो आप फोन करेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ भी करा देंगे। थैंक यू सर। तो मेरे सामने कहा कि अभी फोन करता हूँ और अभी काम होगा, ये अच्छी बात है नेता के लिए। नेता कोई भी हो, हिसार का हो, भिवानी का हो, चाहे वो चंडीगढ़ का हो, लेकिन वोटों के साथ साथ में अगर लोगों की रोड पे चलते वक्त लोगों की समस्या देख लेंगे तो जरूरत पड़ेगी कौन की। अच्छा, फोन करने लगे, मुबारक हो सब आगे भिवानी का नेताजी फोन करने लग गए और मंत्री जी वोट मांगते मांगते रेडी वालों के साथ में फुटपाथ वालों में आगे अब मंत्री जी वोट मांगते मांगते आने लग रहे हैं। 2 बात मंत्री जी वहाँ कर लूँगा, चल भैया आया मैं। मंत्री जी का दौरा अड़े आओगा क्योंकि ये फुटपाथ वाले हैं, गरीब आदमी, सब काम सौदा अड़े हुआ है क्योंकि इनकी वोट की वैल्यू हुआ है। तो नेता आ रहे, बूझ लेता हूँ कि सर क्या क्या लोगों से वादे किए जाएंगे, किस प्रकार के लोगों की बातें सुनी जाएंगी और उसके साथ साथ में काम होगा। क्योंकि उजुम करो मैं भाजपा के कार्यकर्ता कहूँ, उजुम करो मैं वोट मांगने कहूँ या कोई भी किमें कह लो, सारा सौदा अड़े आने लग रहा है। तो रविंद्र पापड़ रूम आ गया, नमस्कार।
जितेंद्र ढाडू आ गया। सर नमस्ते, बताएं क्या लोगों से अपील की जा रही है? देखिए, आज जिस प्रकार का आप लोगों को दिखाओ पता है ना, कि चुनाव तो है, करके दिखाओ। तो चुनाव है तो नेचुरली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को लेकर के आगे आए हैं, तो उसी चुनाव के प्रति हम कमल के निशान को लेकर के वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। यानी भाजपा, जेजेपी और तीन इंजन लागे इस सीट के लिए, तो तीन इंजन गाड़ी पूरी घिस लेंगे। देखिए, इंजन की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब ऊपर गठबंधन है तो गठबंधन का चुनाव लड़ा जा रहा है और गठबंधन धर्म निभाया जाने लग रहा है और उसके अंदर दौड़ेगी नहीं, बहुत दौड़ेगी। अच्छा नमस्कार, अच्छा बताएं किस तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है, क्या लोग आपको आश्वासन मिल रहा है भाजपा को भी और कैंडिडेट को भी? हम कई दिनों से कार्यकर्ताओं के घर जा करके डोर टू डोर टाइप छोटी मीटिंगें, घरों में मीटिंगें कर रहे थे, तो उन सभी के मन की इच्छा थी क्यों ना एक इकट्ठा होकर के एक बार बाज़ार में जा कर के पूरे परिवार के साथ वोट मांगने का काम करें। आज सभी कार्यकर्ता उसी उत्साह में आज हज़ारों की संख्या में डोर टू डोर बाज़ार में जा रहे हैं और अभी एक कार्यक्रम होगा कृष्णा कॉलोनी में, हम सब उसमें भी शामिल होंगे। चलो साहब, आजकल कुछ देखा जा रहा है कि अलग अलग नेता अलग अलग रोड शो के भी निकाल रहे हैं। जिस तरह मुकेश गौड़ ने कल निकाला था, परसों निकाला था, आज फिर से भाजपा के नेता मंत्री जी आज आए हुए हैं, तो क्या लोग अंदर जहन में क्या बातें जाएंगी? हमारी एक बड़ी टीम है जो कार्यकर्ताओं काम करते करते सीनियर होकर के उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, तो हमने कोर ग्रुप में तय किया था कि कुछ स्टार प्रचारक टाइप जा करके अपने अपने क्षेत्र में सब काम करें जी, और फिर इसके बाद हम एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे जी, जिसकी तैयारी हम कर रहे हैं जी। दिग्गज है जेजेपी पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं और बहुत भरपूर मात्रा में पार्टी उसी काम कर रहे हैं, क्या मानते हैं किस प्रकार जीत देख रहे हैं भाजपा की? आज पूर्ण रूप से जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संयुक्त रूप से प्रीति मान के लिए भिवानी शहर के एक एक मतदाताओं से संपर्क करके विजयी बनाने का काम करेंगे। अजय जी, 19 तारीख को मतदान होगा और 22 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो प्रीतिमान भिवानी के अंदर परचम लहराने का काम करेगी। और आज जिस प्रकार से जननायक जनता पार्टी और बीजेपी के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर प्रीतिमान जी हैं, दोनों गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, भिवानी का विकास कार्य नेताजी आने लग रहे हैं, अब जरूरी है नेताजी यहीं से गुजरेंगे और यो काम बहुत जरूरी है। आए मंत्री जी आए, यहाँ भी आओ, रास्ता में ये भी देखते रहा करो, डॉक्टर साहब रास्ता में ये इस तरह चीज देख रहा करो। आ बात कराएंगे, आप उठे कराएंगे बात, फोन कर दो, अरे फोन कर दो, और भाई उठा कराएंगे, फोन कराएंगे, बात बन जाएगी। हाँ कराएंगे। अच्छा करोगे? मैं अजय, चलो नेताजी ने कहा कि बात, नमस्कार भाई साहब, नेताजी ने कहा कि काम भी होगा बात भी होगी। नमस्कार भाई साहब, तीन इंजनों की गाड़ी चल रही भाजपा की, जेजेपी की और चेयरपर्सन, तो किस प्रकार से देखते चुनाव का माहौल क्या देखते? अजय जी, आप देख ही रहे हो कितना जोश जुनून दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में है और ये जोश जुनून देख के लगता है कि हम बहुत भारी अंतर से 19 तारीख के चुनाव में जीत दर्ज करने जा रहे हैं। चलो थैंक यू सर। तो भारी बहुमत से जीत दर्ज होगी भिवानी के अंदर, के यही कहा जेजेपी पार्टी के अध्यक्ष जी ने। और अब नमस्कार, बताएं सर जीत का राज क्या रहेगा? अजय जी, आपकी मेहनत ही हमारे लिए जीत है। वास्तव में आप शहर में जो है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को दर दर तक पहुंचा रहे हो, हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रहे हो। आओ यार, दुख बात करो, आ जाओ, कल भी हम तक मत दे आ जाओ, पंचायत खड़ी रहा। नमस्कार। नमस्ते। हाँ बताएं, 2 मिनट लूँगा। हाँ बताएं। आपका जितना संघर्ष हो रहा है, लगातार शहरवासी जाग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हर नीतियों को आप आदमियों तक पहुंचा रहे हो, जनता तक पहुंचा रहे हो। अभी जल्दी है भाई साहब, नेता भी आने के हो इशार के, मेरे जी ने फोन करना पड़ा, आप फोन तो कर दो, वो देखिए सीवर वो आदमी मरे हैं, अब वोट मांगना रहे हो। सीवर कल ठीक था, आज टूट गया रात में। अरे मेरे भाई नायक जी, अगर कोई सीवर कोई ऐसा है नहीं कि ताउम्र ये रहेगा, नहीं, कल तक ठीक था, टूट गया होगा, कोई भारी व्हीकल चला गया होगा। सरकार तो योजना बनाती है, रोड बनते 17-18 टन तक के, कई बार किसी आदमी के कंस्ट्रक्शन चल रही है तो 40 टन का अगर ट्रक यहाँ से निकलेगा तो निश्चित तौर पर ये टूटेगा। सरकार की गलती नहीं इसमें। अरे नहीं मेरे भाई, सुने आप अपनी बताते हो, हमने अपने हिसाब से व्यवस्थाएं बना रखी, व्यवस्था कौन तोड़ता है?
कोई 40 टन का ट्रक आ गया होगा, टूट गया होगा, कल आप आएंगे तो उससे पहले आपको ठीक मिलेगा, दुरुस्त मिलेगा। अरे मेरे भाई क्या बात करते हो, 32 फुट चौड़ा रोड है, 32 फुट चौड़ा रोड है, 32 फुट चौड़ा रोड है। फिर मार के देख लो, हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन का रोड है। उजुम बहुत बढ़िया है, आपकी भीड़ बहुत बढ़िया है, आपकी आवाज बुलंद है, लेकिन खड्डे में नहीं खड्डा एक भी शहर में कौन मिला। और जिस खड्डे की आज बात करो, सुबह आपको खड्डा मिलेगा नहीं, मिलेगा बिल्कुल वादा कर दिया, मिलेगा। सर क्या कहेंगे, अजीत का क्या मंत्र देंगे? सभी 36 बिरादरों की पार्टी है, हाँ जी, इसलिए हम जीतेंगे। 36 बिरादरी की पार्टी है, भाजपा प्लस जेजेपी पार्टी। तो नेता का जोश देखने लायक है, और नेता का जोश उमड़ के भरा जोश का है, क्योंकि अब नमस्कार जी, बताएं क्या जीत का मंत्र रहेगा? देखिए, जीत का मंत्र ये है, जीत का मंत्र ये है, प्रीतिमान कमल का निशान, और महिला को समान, और सब बनेंगे काम, और ऊंची रहेगी शान। बिरला साहब, नारे लगे हैं जेपी दलाल जिंदाबाद के, होने चाहिए नारे पूरे प्रीतिमान जिंदाबाद के। देखिए, जेपी दलाल जी हमारे मंत्री हैं, और जो कैंडिडेट हैं वो भी साथ में हैं। नारे पार्टी के भी लग रहे हैं, हमारे मंत्री की भी लग रहे हैं, और जो हमारी प्रत्याशी है महिला शक्ति प्रीतिमान जी के भी लग रहे हैं। नारे लग रहे हैं, बिल्कुल, जनता के नारे भी लग रहे हैं, जनता लगाने वाली है, क्योंकि जनता के काम बड़े हैं, तो मंत्री के भी नारे लगेंगे, पार्टी के भी नारे लगेंगे, और प्रत्याशी के भी नारे लगेंगे। बहुत बढ़िया बात है जी, क्योंकि शहर के अंदर इतनी बढ़िया जो एक आज लहर है प्रीतिमान के प्रति, आप देख रहे हैं। जो आज देखिए, हजारों की संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का संयुक्त रूप से ये जो कार्यक्रम है, उसमें एक नुक्कड़ सभा के अंदर जब इतनी ज्यादा संख्या के अंदर आम आदमी आकर के आज जो पार्टी को आगे बढ़ा रहा है, प्रीतिमान के बहन के हाथ मजबूत कर रहा है, तो इससे ये बड़ा क्लियर कट होगा है कि प्रीति बहन बड़े खुले वोटों से जीतेगी, खुले वोटों जीतेगी जी। यानी वो ईवीएम मशीन भर जाएगी ना, बड़े कोनेंगे। बिल्कुल, देखिए, जितने पब्लिक वोट डालेगी उतने वोट आएंगे, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आज खुले मतों से, भारी मतों से जीत रही है, कोई टक्कर में नहीं है। मुबारक आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद, आपका कैंडिडेट जीत रहा। और उजुम कह रहा हूँ मैं फिर से, महापंचायत बनती हुई भाजपा पार्टी की कहूँ, जेजेपी की कहूँ, या किसी की कह लीजिए, या प्रीतिमान की कहूँ, लेकिन ये है कि भीड़ भी उमड़ चुकी और लोग भी सुनने के लिए आ चुके। अब देखते हैं कि किस प्रकार की बातें होंगी और क्या क्या लोगों के प्रति बातें की जाएंगी, क्योंकि यही बातें जरूरी है हर एक नेता के लिए, हर एक पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, प्रीतिमान जिंदाबाद, शहीद मदन लाल ढींगरा अमर रहे, शहीद मदन लाल ढींगरा अमर रहे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, प्रीतिमान जिंदाबाद। हमारे बहुत प्रीतिमान, आगे बढ़ो, हम प्रीतिमान के पीछे हैं। इसी कड़ी में मैं आपको 2 मिनट में बात बताना चाहता हूँ। यहाँ से भारी मतों से यहाँ से जीत कर भेजेंगे। धन्यवाद। इसके बाद सभी को सबसे पहले तो मेरा प्रणाम। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य हमारे कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल जी आज हमारे बीच में हमारा सहयोग करने, हमारा साथ देने पहुंचे हैं। वे मेरे सारे मंच के, मेरे सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं, जेजेपी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करती हूं, और मैं जनता से अपील करती हूं कि आने वाली 19 जून को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर बहुत ही भारी बहुमत से हमें विजयी बनाएं। हमें छोटी काशी का विकास भी करना है और छोटी काशी को सुंदर भी बनाना है। क्या कहेंगे? लोगों का आशीर्वाद है, भाजपा के कैंडिडेट की भारी बहुमत से जीत होगी। लोग मोदी जी की नीतियों से, मनोहर लाल जी की नीतियों से भाजपा को वोट देते हैं। जो गरीब कल्याण का काम किया है, पहली बार गरीबों की सरकार आई है, तो सारा गरीब वर्ग एक तरफा बीजेपी को वोट दे रहा है। और यही भी देश में जहाँ जहाँ भी देखते हैं वे भाजपा जीतती जा रही है। चलो, मंत्री जी ने कहा कि एक एक वोट जीत की तरफ जाएगा। अच्छी बात है कार्यकर्ताओं के लिए और कृष्णा कॉलोनी वासियों के लिए।
कि वोट अब की बार जीत कर। नमस्कार जी, बताएं फिर से जन सैलाब उमड़ता हुआ आपके प्रोग्राम में और कृष्णा कॉलोनी प्रोग्राम में, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए आज पूरा भारतीय जनता पार्टी का कुनबा पूरे भिवानी शहर में पदयात्रा निकाल करके हर जनमानस से मिल करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील करके हम यहाँ कृष्णा कॉलोनी में इस कार्यक्रम का समापन हुआ, जहाँ तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर कृष्णा कॉलोनी निवासियों के बीच में उपस्थित हुआ। और विनोद चावला जी तो अभी मेरे साथ ही, इनको शुभकामनाएं देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, निर्विरोध ये पार्षद बने हैं। इस प्रकार की मिसाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में है, जो इतना सेवा भाव से लोगों का काम करते हैं। और हम निश्चित ही हर्षवर्धन मानवीय जादूगर है कि बिना भी नाराजगी को मीठी मीठी नाराजगी दूर कर भगाई, वो जादू कैसे किया? देखिए, कोई जादूगर नहीं हूँ मैं, अपने संगठन का सिपाही हूँ, इन लोगों का भाई हूँ, छोटा भाई हूँ, इनका बच्चा हूँ। और मेरा पूरा संगठन, मैं ये मानता हूँ मेरा संगठन मेरा अभिमान है, और ये मुझे जितवा करके नगर परिषद की उस सीट को भारतीय किस प्रकार के लोग आपके आगे बातें रख रहे हैं? क्योंकि आप शहर के अंदर बिजी हैं, सुबह 6 बजे से रात को 12 बज जाते हैं, तो क्या क्या बातें लोग आपके आगे रख रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं? लोगों में उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी की लहर आप पूरे भिवानी शहर में आप कहीं पर भी जाएंगे, आपको ज़रूर ही ये सुनने को मिलेगा कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी भिवानी में नगर परिषद की सीट जीतने वाली है। बहुत से लोग दुष्प्रचार करते हैं बहुत सी प्रकार का, पर हम अच्छे काम करेंगे और भिवानी की जनता की सेवा करेंगे, ये मैं वादा और संकल्प आपके चैनल के माध्यम से करता हूँ। तो आज से आगाज़ हो चुका कृष्णा कॉलोनी के आगाज़ से, यानी जीत का? जी बिल्कुल, देखिए हमने डोर टू डोर कार्यक्रम भी किए हैं कृष्णा कॉलोनी में, और आज ये एक जनसभा माननीय मंत्री कृषि मंत्री जेपी दलाल जी यहाँ पर आए थे। तमाम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता यहाँ पर उपस्थित थे, और हम पूरे जोश के साथ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब निकलता है एकदम से सैलाब बन करके निकलता है, और अपनी योजनाओं का, अपने विज़न का इतना प्रचार हम करते हैं कि एक्चुअल में जो हमारा विज़न है वो लोगों तक पहुंचा के हम अपने पक्ष में वोट मांगने का काम करते हैं। और भिवानी की जनता पे हमें पूर्ण विश्वास है कि ये छोटी काशी की जनता हमें आशीर्वाद देगी। दलाल साहब ने आपको पर विश्वास जताया, कहा था कि लोगों से अपील करेंगे, लेकिन आपने तो जनसभा बना दिया, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो इन भारतीय जनता पार्टी के साथियों का और भिवानी की जनता का प्यार है, जो हमारे साथ इतने जोश से, निस्वार्थ भाव से, हमारी इतनी चुनाव के अंदर कड़ी मेहनत, वो हमसे भी ज़्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इतनी चिंता उन लोगों को हमसे भी ज़्यादा है, तो ये एक परिवार में ही हो सकता है। चलो, थैंक यू। तो ये प्रोग्राम था, ये माहौल था कृष्णा कॉलोनी के अंदर, और यहाँ से आगाज़ हो चुका, भाजपा का कहें, पंजाबी समाज समुदाय का कहें, या फिर छोटी काशी की बात की जाए तो, क्योंकि आज आगाज़ देखा जा सकता है, रोड शो था, डोर टू डोर का प्रोग्राम था, लेकिन इस प्रोग्राम को आज जनसभा के अंदर बदल देगा, और वास्तव में भीड़ देखने लायक देखी जा सकती थी। इसका मतलब ये कि चुनाव भी उठता रहा, और भाजपा के कार्यकर्ता भी एक सूत्र में फिर से बनते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि नाराजगी थी वो दूर होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं की देखी जा सकती है कृष्णा कॉलोनी के अंदर। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी का खास।